टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आज की इस वीडियो में ज़्यादातर सूचनाएं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की है। यूपीपीएससी एग्जाम कैलेंडर को लेकर के चर्चा करेंगे, खंड शिक्षा अधिकारी की बात होगी, जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम आदि की बात होगी और टीजीटी पीजीटी तैयारी 4 की भी चर्चा हम लोग इसी वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को सभी लोग फिर से बता दूं कि लास्ट तक देखना। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी इस गारंटी बैच में आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग टारगेट विद पीएस परिहार चैनल की तरफ से, इस प्लेटफॉर्म की तरफ से ये कोर्स तैयार किया गया है जिसमें आप लोगों को लेखपाल तैयारी से संबंधित सारी चीजें मिलेंगी। जैसे सिलेबस के अनुसार सभी विषयों की पीडीएफ मिलेगी, सभी विषयों की वीडियो क्लासेस मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन भी मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में प्रतिदिन 50 प्रश्नों के लाइव क्विज मिलेंगे, पर्सनल गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोग्राम। किसी विद्यार्थी को किसी चीज में कोई डाउट है, कुछ गाइडेंस चाहिए तो वो सारी चीज़ें भी मिलेंगी। और लेखपाल के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन वो भी सॉल्व करवाए जाएंगे और यूपी ट्रिपल एससी में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं वो भी आपको याद करवाए जाएंगे। और इस बैच की फीस रखी गई है मात्र 499 रुपये। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर ये एक नंबर लिखा हुआ है 7388458467। इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप से आप चैट कर सकते और आगे की जानकारी आपको यहीं से मिल जाएगी। चलिए हम बात करते हैं अब यूपीपीएससी। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे सर एग्जाम कैलेंडर कब आएगा यूपीपीएससी का। तो पहले यूपीपीएससी की ही बातें करेंगे हम लोग। यूपीपीएससी एग्जाम कैलेंडर बिग न्यूज। तो इस हफ्ते एग्जाम कैलेंडर जारी हो जाएगा। मैंने पिछली बार ही बताया था कि 10 तारीख तक एग्जाम कैलेंडर नहीं आएगा। मैंने 15 तारीखें बार बार बताई आप लोगों से। तो अब ये जानकारी मिली है कि इस हफ्ते अगर कोई और दिक्कत नहीं हुई तो इस हफ्ते एग्जाम कैलेंडर जारी हो जाएगा। ज़्यादातर संस्थाओं के जो एग्जाम कैलेंडर वो जारी हो चुके हैं। और ये तो एग्जाम कैलेंडर वाली बात हो गई। और पीसीएस नोटिफिकेशन, इसमें मैंने पीसीएस नोटिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो पीसीएस का नोटिफिकेशन ये जनवरी लास्ट में ज़्यादा संभावना बन रही है, फरवरी फर्स्ट वीक में। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फरवरी फर्स्ट वीक। तो यानी कि नए विज्ञापन में भी थोड़ा सा देरी लग रही है, लेकिन एग्जाम कैलेंडर आपको इसी हफ्ते देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं खंड शिक्षा अधिकारी। तो आजकल इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, तो बात सही है, इसका विज्ञापन आपको जल्द देखने को मिलेगा। फरवरी या मार्च के महीने में खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी होगा। और चूंकि फरवरी में जारी हो रहा है आप लोगों का पीसीएस, तो हो सकता है कि ये मार्च में चला जाए। हाँ, इसकी शैक्षिक अर्हता को लेकर के विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि क्या सर इसकी शैक्षिक अर्हता में बदलाव हो गया है। तो पहले इसकी शैक्षिक अर्हता पराय स्नातक थी, साथ में एलटी का एक कोर्स, एलटी नहीं एक एलटी का एक कोर्स चला करता था। और या बीएड अगर आप हो तो आप लोग आवेदन कर सकते थे, एलटी या बीएड इस तरीके से। तो अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब बीएड एलटी वगैरह तो है ही नहीं है, समकक्षता भी था इसमें, एलटी अथवा समकक्ष, बीएड अथवा समकक्ष, तो अब समकक्ष शब्द हटा दिया गया है। एक तो ये बदलाव हुआ है, सीधे सीधे परास्नातक कर दिया गया है। परास्नातक के बाद में जो बीएड अनिवार्य अर्हता थी, तो बीएड या एलटी अनिवार्य अर्हता थी, तो बीएड को अब अधिमानी अर्हता कर दिया गया है। जिस तरीके से कंप्यूटर की जो वैकेंसी आई थी एलटी में, उसमें लिखा था कि अगर आपने बीटेक या एमटेक या कंप्यूटर साइंस से आपने बीटेक किया हो और तो आप लोग कंप्यूटर के लिए एलटी के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसमें बीएड को अधिमानी अर्हता रखा गया था। तो उसी तरीके से इसमें भी बीएड को अधिमानी अर्हता के रूप में रखा गया है। तो यानी कि बीएड अधिमानी अर्हता का कोई खास महत्व नहीं होता है। जब दो विद्यार्थियों के नंबर बराबर होते हैं तब जो बीएड किए हुए होगा तब उसको लिया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में सारे विद्यार्थी इसमें आवेदन करेंगे। परास्नातक केवल इसकी योग्यता अब हो गई है। तो ये है, अब इस बार ऐसा नहीं है कि बीएड वाले ही विद्यार्थी या एलटी वाले विद्यार्थी आवेदन करेंगे। तो ये एक बड़ा बदलाव खंड शिक्षा अधिकारी में कर दिया गया है, यानी कि कंपटीशन अब इस बार बढ़ जाएगा। यही एक बड़ा बदलाव, वो छोटा बदलाव नहीं, बहुत बड़ा बदलाव है। और आपको पता होगा जो सूचना इस चैनल के माध्यम से दी जाती है तो वो 100% सही होती है। मेरे चैनल के द्वारा ही पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जानकारी दी गई थी कि जो प्रवक्ता की वैकेंसी आनी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, उसमें इस बार बीएड मांगा जाएगा। बहुत लोग कह रहे थे नहीं मांगा जाएगा, लेकिन एकमात्र मेरा चैनल था जिसने सबसे पहले जानकारी दी थी और अंत में
जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो बीएड मांगा गया था। ऐसे एक उदाहरण नहीं, ऐसे हजारों उदाहरण हैं। तो एक तो ये बात हो गई, और कौन सी बात बची? जेआईसी प्रवक्ता की परीक्षा मार्च लास्ट या अप्रैल के महीने में है, फरवरी में तो होगी नहीं है। बोर्ड की परीक्षा है 12 मार्च तक, और ये आपका कैलेंडर तो जारी हो रहा है ना अगले हफ्ते, इसी में ये जो हफ्ता आने वाला है इसी में कैलेंडर जारी हो जाएगा, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। लास्ट मार्च या अप्रैल के महीने में जेआईसी प्रवक्ता की परीक्षा है, एलटी के तुरंत बाद। तो जो भी प्रवक्ता के विद्यार्थी है वो अपना पढ़ाई करना शुरू कर दें। तो अप्रैल आप लोग समझिए कि अप्रैल की तैयारी करिए आप लोग। अब बात आती है नई टीजीटी पीजीटी की, कि नई टीजीटी पीजीटी में बदलाव। तो जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं बड़ी भर्ती का, नई टीजीटी पीजीटी का, तो वो विद्यार्थी भी बाद में ये ना कहें कि भाई ये क्या हो गया। तो नई टीजीटी पीजीटी में आपका जो 30 शब्द जीएस के हैं ये आना तय है। इसलिए ये नई टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थी हैं जो थोड़ा सा लूसेंट वगैरह है वो उठा लें, थोड़ा सा सभी सब्जेक्ट देख लें, क्योंकि ज़िंदगी भर तो अपना ही सब्जेक्ट लोग पढ़ते आए हैं। टीजीटी पीजीटी में केवल अपना विषय ही होता है सब कुछ। तो अब ये एक बड़ा बदलाव होगा। जो विद्यार्थी पीसीएस भी देते रहे हैं और टीजीटी पीजीटी भी देते रहे हैं, उन विद्यार्थियों को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। यहाँ से वो लोग लीड ले लेंगे। इसलिए जो विद्यार्थी पीसीएस नहीं देते रहे, केवल टीजीटी पीजीटी देते रहे, यानी अपने ही सब्जेक्ट के जो महारथी हैं, वो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के पैटर्न में बदलाव कर लें। कि जो टीजीटी पीजीटी में अगर चाहते हैं जो बड़ी भर्ती, इतनी बड़ी भर्ती आ रही है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा होगी उसकी जो नियमावली है, जो ड्राफ्ट है, उसमें भी लिखा हुआ है समान अध्ययन के बारे में। ड्राफ्ट में प्रीलिम्स और मेंस के बारे में तो नहीं लिखा है, लेकिन साफ साफ लिखा हुआ है जीएस के बारे में, आप लोगों ने देखा भी होगा। बाकी कोई बदलाव और कोई दूसरा बदलाव जो एज वगैरह के बारे में पहले बता चुका हूँ कि ऐसा कहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन लिखित परीक्षा में जो है जीएस जरूर पूछा जाएगा आप लोगों को। अगली सूचना टीआरई 4 को लेकर के ही है। इसमें भी बदलाव हो रहा है। इसमें बदलाव पैटर्न में नहीं है, बदलाव कठिनाई स्तर को लेकर के है। सिलेबस वही रहेगा, एनसीईआरटी किताबें दिलाएंगी सफलता, रीजनिंग टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा की फैक्टर। टीआरई 4 में प्रश्नों का स्तर रहेगा कठिन। ये आज ही का पेपर है, पहले से अधिक तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखा है राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी का रिजल्ट जारी होने के बाद अब छात्र छात्राएं चौथे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया की तैयारी में लग गए हैं। एक्सपर्ट के अनुसार इस बार प्रतियोगिता काफी कठिन होने जा रही है। कठिन इसलिए कि एक तो पद कम है इस बार, और दूसरा कि बीपीएससी खुद ही इस बार पेपर कठिन बनाने वाला है। यहाँ पर लिखा, ये देखिए, क्यों कि पहले सीटें अधिक थी इसलिए प्रश्न हल्के पूछे जा रहे थे, अब धीरे धीरे प्रश्न मॉडरेट होते जा रहे हैं और अधिक तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। लेकिन चूंकि अब सीटें कम है और प्रतिभागी 5 लाख से ज़्यादा अधिक रहने की उम्मीद है, इसलिए इस बार प्रश्न काफ़ी कठिन पूछे जाएंगे। जो उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हैं उनको तो और, चूंकि इस बार रिजर्वेशन में 85% सीटें तो वहीं के लोगों की हैं, 35% जो है वहाँ के जो महिलाओं को दे दिया गया है, और उधर 50% तो वहाँ के जो आरक्षित वर्ग के जो लोग हैं उनका रिजर्वेशन रहता है। बाकी केवल 15% जो सीटें हैं वो मिलेंगी अदर स्टेट को और वहाँ के जो लोग हैं सामान्य वर्ग के। इसलिए जिनकी गंभीरता के साथ तैयारी रहेगी उन्हें सफलता मिलेगी। एनसीईआरटी की पुस्तकें 9वीं से 12वीं तक गंभीरता से पढ़ने को सलाह एक्सपर्ट दे रहे हैं, यही सब बातें इसमें लिखी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।